से आपको मिलते हैं 37 out of 40। तानिया, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया आपने। थैंक यू सर। यकीनन आप अच्छे मार्क्स की हकदार हैं। ऑल द बेस्ट। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है आपने मेहनत की है, आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपको मार्क्स देती हूँ 36 out of 40। तो तानिया, अदाकारी और कलाकारी का टोटल हो गया है आपका 73 out of 80। इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? जज्बा, बुलंद इरादे, कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह। पर उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके और आपको मंजिल तक पहुंचाने वाले ड्राइवर के ख्याल आपस में मिलते रहने चाहिए। हाँ, नहीं तो आपकी हालत खराब हो सकती है। और ऐसे ही बिगड़े हुए हालातों की दास्तान लेकर आ रहे हैं कानपुर से सिद्धार्थ गोयल। जिंदगी की डोर है तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन नीचे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में अगर गलती से हमारी जिंदगी की डोर पहुंच जाए तो वो उसे अपने पजामे का नारा समझकर खींचते भी ना, मानते नहीं। मेरे अंकल को एक बार हार्ट अटैक आ गया। मेरे पापा ने एम्बुलेंस बुलवाई। सचिन अंकल, हम लोग के घर में ना पहली बार एम्बुलेंस आई थी। हम सब बच्चों ने जिद पकड़ ली, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। एम्बुलेंस आई है, हमको भी ले चलो। लेकिन देखा कि एम्बुलेंस में 7 लोग पहले से ही बैठे थे। मेरे पापा ने भैया से पूछा, अरे भैया ये 7 लोग कौन हैं? तो भैया ने बताया, भाई साहब मतलब जो है ये हमारे रिश्तेदार लोग हैं, गाँव से यहाँ हैं। हमने कहा चलो एम्बुलेंस में बैठे रहना, इसी बहाने शहर भी घुमा देंगे। जैसे तैसे करके मेरे पापा ने चाचा को एम्बुलेंस में एडजस्ट किया। तो एम्बुलेंस वाले भैया ने पापा को बोला, अरे भैया ये बताइए जो है कौन से रास्ते से ले चलें? अरे भैया जिस रास्ते से जल्दी पहुंच जाए वहीं से ले चलिए। एक काम करते हैं, आउटर रिंग रोड से चलते हैं। लेकिन भैया वहां से तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा ना। भाई साहब देखिए, लेकिन बात क्या है कि उधर से जाने में रानी रूपमती का तालाब, जेके टेम्पल और छोटा चिड़ियाघर तीनों पड़ते हैं। हमारे रिश्तेदार लोग जो आए हैं वो जो है गाड़ी में बैठे बैठे तीनों स्पॉट घूम लेंगे। आपको तो केवल हॉस्पिटल जाना है, चाहे आउटर रिंग रोड से चले, चाहे किरवाई नगर होकर जाए, बात तो बराबर है। अब लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस आगे बढ़ी तो एम्बुलेंस वाले भैया के रिश्तेदार चिल्लाया, अरे रोको रोको रोको, अरे अरे चुन्ना नीचे रह गए हैं, रोको। हट, मार कटे, मेरे भाई पे गिरेगा क्या? पहले तो जो है ये बताओ कि चुन्ना नीचे उतरेगा थे? अरे वो 2 घंटा से रोक के बैठे थे। सामने बोर्ड पर लिखा था सार्वजनिक शौचालय, तो वहीं उतर गए। अरे तो मतलब जो है सामने बोर्ड पर तो ये भी लिखा था कि यहाँ हवा भरी जाती है और यहाँ पंचर लगा जाते हैं, वो कहानी लिखवा दिया। अब क्या करें, अब वापस यू टर्न भी नहीं मार सकते हैं, सामने नो एंट्री का बोर्ड लगा है। भाई साहब जरा चुनना नीचे रह गए, ले आए, क्योंकि जो है हमारे साले हैं इस शहर में नए हैं और कहीं गुमशुदा हो गए तो आफत आ जाएगी। हमारी बीवी एकदम फुलटॉस है, लेसन कर देगी बिल्कुल। हाँ घबराइए मत, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। अब जैसे तैसे करके भैया ने एम्बुलेंस 2 किलोमीटर का चक्कर लगाकर वापस पेट्रोल पंप पर ले आए तो चुन्ना वाली दौड़ते हुए आए। जीजा जी इधर आइए, पहले आप इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए ये पान वाला हमें बाहर का समझ का बेवकूफ बना रहा है, लोचा कर रहा है हमारे साथ। देखिए कानपुर में बंगला पान, सीकी, सुपारी, कट्टा, इलायची, लौंग, चमन बाहर 2.5 रुपए का मिलता है और 3.5 रुपए काट रहा है। बता समझा लीजिए इसको। हाँ ये समझ नहीं रहा 1 रुपए की कीमत, इसको इतनी जल्दी समझा रहे हैं। हम कह रहे हैं 1 रुपए में नई पूरी आ जाती है। जितनी देर में एम्बुलेंस वाले भैया 1 रुपए के हिसाब के चक्कर में नीचे उतरे, इतनी देर में मेरे चाचा ने 2 हिचकी ले ली। अब मेरे पापा चिल्लाए, अरे भैया क्या हो गया, तुम्हें अपने 1 रुपए की पड़ी है और यहाँ मेरे भाई की जान जा रही है। अरे यार गाड़ी चलाओ, 1 रुपए मैं देता हूँ। तमीज नहीं, बिल्कुल बदतमीज कहीं के। भाई साहब सवाल 1 रुपए का नहीं है, सवाल उसूल का। हमारे साले बाहर से आए हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं और कोई उन्हें लूटे या हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ईश्वर की दया से पेट भर खाने को मिलता है। अरे लेकिन मेरा पेशेंट नहीं, बात पेशेंट की नहीं है, बात पेशेंट। कोई आदमी हमें बाहर का समझ कर लूटे ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए
अरे लेकिन जो अंदर आदमी लेटा है उसके बारे में तो कुछ सोच मर जाने। भाई साहब देखिए, बात अंदर बाहर की नहीं है, बात असल में ये है कि हम इंसाफ की लड़ाई में कभी पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। हम उस पान वाले छोड़े नहीं। अब चुनना हो, देखिए उसकी ऐसी तैसी जैसे तैसे करके एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचने को हुई तो ड्राइवर भैया ने एम्बुलेंस 200 मीटर पहले ही रोक दी और कहने लगे, भाई साहब मतलब जो है यहाँ से पेशेंट को पैदल ले जाइए। पैदल? अरे भैया वो क्यों? बात असल में ये है कि जो है डॉक्टर साहब को अगर पता चल गया कि हम ड्यूटी के टाइम रिश्तेदारों को टहला रहे थे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अरे तो अपने रिश्तेदारों को यहीं उतार दो। भाई साहब भावनाओं को समझने की कोशिश करो। हमारे 7 लोग हैं, आपका 1 आदमी है, तो आप अपने को उतार लीजिए ना। अब मेरे पापा का दिमाग खराब हो चुका था, खोपड़ा सनक गया था। अब मेरे पापा उससे बोले, अरे मैं डॉक्टर से तेरी कंप्लेन कर दूंगा, समझा? आगे बढ़, डॉक्टर से कंप्लेन करेंगे, जाइए जाइए। अरे बात असल में ये है कि डॉक्टर साहब ने ही कहा था कि पेशेंट को आधा पौन घंटा कहीं टहलाते रहो, क्योंकि आईसीयू अभी खाली नहीं है। रवीना जी, ऐसे ड्राइवर को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? जब आप स्टेज पे आते हैं अपने आप हंसी छूट जाती है। आपकी शक्ल देख के ही हंसी छूट जाती है, तो उसके लिए मैं आपको मार्क्स दूंगी। 39 out of 40। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, वेरी नाइस। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी थी और आप बहुत एक्टिव हैं। मार्क्स भी आपको जरूर अच्छे मिलेंगे जो दर्दनाक नहीं होंगे। थैंक यू सो मच सचिन। फिलहाल आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और इस परफॉर्मेंस के लिए आपको मिलते हैं 38 out of 40। तो सिद्धार्थ, अदाकारी और कलाकारी का टोटल आपका हो गया 77 out of 8। इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब उसे अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक कैरेक्टर है बिट्टू के पापा। तो बिट्टू और उसके पापा की कहानी लेकर आ रहे हैं दिल्ली के विभोर बजाज। बिट्टू, बिट्टू पीला, बिट्टू देखा, बिट्टू बिट्टू दूध पीला। बिट्टू, मैं जानता हूँ आप लोग यही समझ रहे हैं कि मैं एक बाप होकर अपने बिट्टू को दुद्धू ते शुद्धू क्यों पिला रहा हूँ। असलियत में बात है रवीना जी, जब मेरा बिट्टू 5 साल का था तभी से उसकी मम्मी हमें छोड़ के चली गई मेरे बॉस के साथ। तभी से मैं अपने बिट्टू को बाप के साथ साथ माँ का प्यार भी दे रहा हूँ।